वालेकुम। तो आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने मैट्रिक किया है, अब हम आगे जो है वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। तो क्या कंप्यूटर साइंस के साथ हमें कोई दूसरा आईटी कोर्स करना ज़रूरी है या हमें करना चाहिए, हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं है? तो इस बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो जो लोग जिन स्टूडेंट्स ने भी मैट्रिक किया है अभी और वो चाहते हैं वो आगे कंप्यूटर साइंस में अपनी करियर बनाए, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगा, जैसे भी आपके पास टाइम है, आपको कॉलेज शुरू होने से पहले, तो आप कोई ना कोई आईटी का कोर्स लाजमी करें। लाजमी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके करें, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपको इंटरनेट पे बआसानी मिल जाएंगी। इससे बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर हम जो स्कूल्स में या कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें ज़्यादा पढ़ाया जाता है सिर्फ रट्टा लगाने के हद तक, कि रट्टा लगाएं, बच्चे पास हों और आगे बढ़ते जाएं। पर जब वही चीज़ें पढ़ के जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई कभी ऑन फील्ड काम ही नहीं किया। आपको कभी कॉलेज में ऐसा कुछ कराया ही नहीं गया जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आपको पढ़ाया सब जाएगा, सिर्फ़ रटवाने की हद तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब ग्रेजुएशन के बाद या इंटरमीडिएट के बाद भी अगर आप कहीं जॉब तलाश करते हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, तो आपके लिए लाज़मी है कि आप कोई ना कोई साइड में उसके साथ कोई ना कोई कोर्स लाज़मी करें। तो अगर हम बात करें आईटी की, आईटी के सब्जेक्ट्स में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, वो क्या है, आईटी क्या है? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो भाई जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आईटी सब्जेक्ट्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप 21 सेंचुरी स्किल्स। तो भाई आईटी में क्या है, बेसिकली आईटी सब्जेक्ट्स आपको वो स्किल्स देते हैं जो आपके लिए इस वक्त, इस मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। आपको वो चीज़ें इसमें बताई जाती हैं जो आपके लिए इस वक्त में ज़रूरी है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। आज के दौर में अगर कोई काम करता है या आपको कोई काम मिलता है, तो आपको बंदा तभी कोई काम देगा जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो। अगर आपके पास उस प्रॉब्लम का हल है, तो ही आपको काम मिलेगा। जैसे आप कहीं शॉपिंग करने भी जाते हो, अगर आप कहीं मार्केट में जाओ, तो जो दुकानदार आपको ये समझा दे कि ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है, तो आप उससे वो चीज़ फ़ौरन परचेज़ कर लेते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको काम करना है तो आपको दूसरों के मसलों का हल आपने अगर देना है, तो आप एक बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हो। दीज स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन टुडे वर्क स्पेस। वही बात आ गई यहाँ पे कि भाई ये स्किल्स जो हैं आज के दौर में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इसमें मैंने एक बात ही लिखी हुई है, द इंटरनेट इज वास्ट रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि लाजमी नहीं है कि अगर आपने आईटी का कोई कोर्स करना है तो आपको किसी सेंटर में या किसी भी जगह जाके सीखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप, एक मोबाइल है, एक अच्छा कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है, जो आज के दौर में हर एक के पास होता है, तो आप घर बैठे सुकून से यूट्यूब पे दुनिया की हर चीज़ सीख सकते हैं। जस्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप बहुत ज़्यादा ईज़िली सीख सकते हैं, अपना इंटरेस्ट देख सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट है किस चीज़ में। अपने लिए अपना फ्यूचर गोल्स आप सेट कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे बआसानी अवेलेबल होगी। अब अगर आप आईटी फील्ड में की तरफ आते हैं, तो आपके पास आपको फ़ायदा क्या है, आपके गोल्स क्या होंगे कि आप वर्सेटिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक वक़्त में आप कई काम कर सकते हैं। आपको हाई इनकम मिल सकती है। आपका जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। फ्लेक्सिबल वर्क आप कर सकते हो। लाइक आपको आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो उसमें। और डायनामिक वर्क ट्रेंड्स क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, इसलिए लिखा है क्योंकि आईटी फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती रहती है। तो अगर आपको आईटी में आना है तो आपको खुद को अपग्रेड लाज़मी रखना है। अपग्रेड आपने रखना है कि मार्केट ट्रेंड क्या है, किस स्किल की डिमांड ज़्यादा है। और बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ कि भई स्किल्स की, हर स्किल की डिमांड होती है। कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसकी डिमांड ना हो। डिपेंड ये करता है कि वो स्किल आपको कितनी अच्छी तरीके से आती है। अगर कोई स्किल है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है और मुझे वो स्किल इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, तो हो सकता है आप उसमें बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो, पर मुझे उसमें कोई पैसा मिले ही ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने एक्सपीरियंस पे, हमारे अपने प्रैक्टिस पे कि हमें कितना अच्छा वो काम आता है। तो मैंने कुछ मेन फील्ड्स निकाली हैं, जो मेरे हिसाब से इस वक़्त आईटी में आपको
तकरीबन ही हर जगह देखने को मिलेंगी। बाकी सब फील्ड्स जो है वो इन्हीं की किसी न किसी सब कैटेगरी में आ रही होंगी। तो मैंने कुछ 5 फील्ड्स निकाली हैं। पहली भी है ऑफिस ऑटोमेशन, जो बिल्कुल समझ लो कि एक बेसिक है आईटी की दुनिया में आने के लिए। ऑफिस ऑटोमेशन, फिर वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट है हमारे पास। फिर मैंने तीसरे नंबर पर ग्राफिक डिजाइनिंग को रखा है। चौथे नंबर पर मैंने रखा है डिजिटल मार्केटिंग को। और 5वें नंबर पर मैंने रखा है नेटवर्किंग को। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, पर मेरे नज़दीक, मेरे हिसाब से ये फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको कुछ फ़ायदा दे सकती हैं और आप ये आसानी से सीख सकते हो। इनमें बहुत ज़्यादा कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आनी। अब अगर मैं बात करूँ ऑफ़िस ऑटोमेशन की, तो ऑफ़िस ऑटोमेशन कोर्स में क्या होता है, आप चाहे किसी भी दायरे में चले जाएँ, कुछ एक छोटी-मोटी चीज़ें आगे-पीछे होंगी, बाकी तकरीबन आपको सेम चीज़ें ही पढ़ाई जाएँगी। ऑफ़िस ऑटोमेशन अगर आप कोर्स करते हैं, बिल्कुल बेसिक कोर्स होता है। आपको किसी भी ऑफ़िस में या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इवन आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी स्कूल में एज़ अ रिसेप्शनिस्ट, एज़ अ टीचर भी अप्लाई करते हो, तो आपको बेसिक चीज़ें तो आपको लाज़मी आनी चाहिए। आपके पास एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। अगर आपको 3 सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप किसी भी जगह ईज़िली कंप्यूटर वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिकली आपको अगर डाटा एंट्री करनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, या आपको अपने यूनिवर्सिटी के लिए, इवन आपको अगर यूनिवर्सिटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए आपको प्रेजेंटेशंस तैयार करनी है, तो उसके लिए पावर पॉइंट आपके लिए पास अवेलेबल है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली, जो ऊपर 3 सॉफ्टवेयर आपके हमारे पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ऑफ़िस ऑटोमेशन में, जो आपको बेसिक कंप्यूटर नो हाउ भी देते हैं। और ये बिल्कुल समझ लें, बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स होता है। फिर अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, जिनका ध्यान कॉमर्स की तरफ है, तो आपको भी आइडिया है कि आजकल के ज़माने में जो भी हम हिसाब-किताब करते हैं, वो कॉपी किताब पे या कॉपी पेपर पे नहीं होता। उसके लिए भी आपके बहुत सारे डिजिटल तरीके आ चुके हैं, जहाँ पे आप ईज़िली वो काम कर सकते हैं। तो उसी को अगर मैं टेक्निकल ज़बान में बोलूँ, उसको हम कहते हैं कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग। सारा हिसाब करना कंप्यूटर के ज़रिए। तो कंप्यूटराइज़्ड अकाउंटिंग कोर्स में क्या है, आपके पास कोई बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एडवांस एक्सेल आ जाता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग आ जाता है। फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है? पूरी-पूरी कंपनीज़ की आप फाइनेंस के मॉडल्स बनाते हैं कि भाई कितना इनकम आ रही है, कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। और यही चीज़ें करने के लिए हमारे पास रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। हमारे पास पीच ट्री है, हमारे पास टैली का सॉफ्टवेयर है, हमारे पास क्विक बुक्स हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप अगर किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो आपको इन्हीं टाइप के सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं फॉर अकाउंटिंग। तो अगर आप किसी ऑफिस में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपका फोकस अकाउंट्स की तरफ है, तो आपके लिए ये वाला कोर्सेज जो है मैंने आपको बताए, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे अगर आपका ध्यान जो है वो अकाउंट्स की तरफ है। तो आप ये यहाँ से शुरुआत करें, और करते-करते आप एंड में यहाँ तक अगर आप आते हैं और आप अच्छे से चीज़ करते हैं, तो आपको किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में अकाउंटेंट की एक अच्छी जॉब और एक हाई पेड जॉब ईज़िली आपको मिल सकती है। इसके बाद दूसरी स्किल मैंने रखी थी, वो मैंने रखी थी वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में क्या है कि आपको एक वेबसाइट बनाना, उसका डिज़ाइन करना और उसको पूरा कोडिंग के ज़रिए डेवलप करना सिखाया जाता है। बच्चे जो हैं अक्सर कन्फ्यूज़ इसमें होते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? तो भाई 2 तरीके हैं इसके। एक तरीका लंबा है कि आप पहले बारी-बारी चीज़ें सीखो और फिर पता लगाओ। एक दूसरा आसान शॉर्ट तरीका क्या है, जो आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कि भाई आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है, आपने एक टॉपिक लिखा लाइक ऑफिस ऑटोमेशन, या आपने लिखा एमएस वर्ड या एक्सेल लिखा आपने, और आपने कोई भी उसकी एक वीडियो देख ली। अगर आप वो वीडियो 5-10 मिनट तक देखते हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, ये चीज़ मुझे एक्साइट कर रही है, मुझे ये चीज़ एंटरटेन कर रही है, ये काम मैं करना चाहूँगा, तो फिर आप उस चीज़ के बारे में और रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपको 4-5 मिनटों में ऐसा लगे कि नहीं, ये चीज़ मेरी मतलब की नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखते हो, उसको आप कोई भी आप जैसे कोई मूवी देखते हो, तो आप मूवी को थोड़ा-सा ही देखते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि मूवी इंटरेस्टिंग है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आपकी पसंद के मुताबिक है या नहीं है। तो सेम उसी तरह हमारे पास यहाँ ये चीज़ें काम करती हैं कि आप कोई भी एक वीडियो बैठा लो, आप यूट्यूब पे जाके लिखो वेब डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। जो आपका दिल चाहे किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करो और उसको सुनो। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ आप कर सकते हो, या आपका इंटरेस्ट है इसमें,
मेन चीज़ ये है जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जाओ। अगर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें किसी भी दूसरे बंदे से ज़्यादा अच्छी तरह एक्सेल कर सकते हो। उसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह कामयाबी हासिल कर सकते हो बानिस्बत किसी दूसरे ऐसे बंदे जिसका उस चीज़ में इंटरेस्ट कम है। मैं बात ये नहीं कर रहा कि आपको काम आता कितना है या आपको आपने सीखा कितना है। मैं भी सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि आपका अगर इंटरेस्ट उस चीज़ में ज़्यादा है तो आप वो काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो अगर वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में बात करूँ, मैंने इसको बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा है इसका खाली डिज़ाइनिंग, जिसमें हमारे पास फिग्मा सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्सडी का सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास प्रोटोटाइप बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस देते हैं कि भाई एक वेबसाइट बनने के बाद इस तरह की नज़र आएगी। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो उसको इस तरह समझ लें, जैसे एक घर बनने से पहले, कि आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई फ्लैट्स बन रहे हैं बड़े बड़े, तो वो फ्लैट एक्चुअल में बनने से पहले उनका एक डमी मॉडल बना दिया जाता है, ताकि जो भी लोग आए उनको हम दिखा सकें कि भाई ये फ्लैट बनने के बाद इस तरह के नजर आएंगे। तो उन जो फ्लैट है उनका एक रियल 3D व्यू आपको बना के दिखा दिया जाता है कि भाई ये चीज बनने के बाद इस तरह की नजर आएगी। तो वो काम हम लोग करते हैं किसमें, यूआई डिजाइनिंग में, जो हमारे पास इसमें फिग्मा है, एडोब एक्सडी और बहुत बाकी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। पर कॉमनली जो मैं यूज करता हूँ, मैं जो दो यूज करता हूँ, तो मैंने उनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद बारी आती है आपके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है कि भाई जो भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, आपको जो भी चीज सामने नजर आ रही है, आपने फेसबुक ओपन करी, आपके सामने जो भी चीजें आ रही हैं, आप यूट्यूब ओपन करिए, आपके सामने जो भी चीजें आ रही हैं जो आप देख सकते हो अपनी आंखों से, वो सारा हमारे पास कहलाता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब वो चीज जो यूजर देख सकता है, यूजर को नजर आएगी। उसमें हमारे पास होती है बेसिकली HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावा, रिएक्ट। बहुत सारे लोग एंगुलर यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग jQuery यूज कर रहे होते हैं। क्या अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज होती हैं एक वेबसाइट को बनाने के लिए, वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाने के लिए। फिर एक स्किल है इसमें हमारे पास बैकएंड। बैकएंड डेवलपमेंट क्या है, आपके पास PHP आ जाती है, लारावेल आ जाती है, आपके डेटाबेस में मोंगोडीबी आ जाएगा, SQL आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, आप कोई सा भी डेटाबेस उसमें चूज कर सकते हो। आप पाइथन यूज कर सकते हो बैकएंड पे। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप कोडिंग में आपको कोई भी एक ट्यूटोरियल वीडियो देख लो 5 मिनट की, अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप कोडिंग की तरफ आओ। इसका ही मैंने आपको रोड मैप बना के दे दिया है कि पहले आपने उसका डिजाइनिंग सीखनी है, ताकि आपको ये तीनों, आप चाहो तो तीनों सीख लो। अगर आप तीनों चीजें सीखते हो आप कहलाते हो फुल स्टैक डेवलपर, जो हर काम खुद कर सकता है। वरना तीनों अलग अलग फील्ड में भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आप चीजों को अच्छी तरह से समझने में कामयाब हो जाओ। अगर आपको कोडिंग अच्छी नहीं लग रही, आपको लग रहा है कि आप उसको जो प्रोटोटाइपिंग है आप डिजाइन अच्छे बना के दे सकते हो, आप उनका मॉडल अच्छा बना के दे सकते हो, तो सिर्फ आप एज यूआई डिजाइनर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। पर आपको लगता है कि भाई मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं डिजाइन अच्छा नहीं बना सकता, पर मैं उसको देख के उस डिजाइन को सेम टू सेम उसको कोडिंग के जरिए बना सकता हूँ, तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हो। फ्रंट एंड डेवलपर की एक बिल्कुल अलग स्किल है, जो आप इंडिविजुअल एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको डेटाबेस बनाने में मजा आ रहा है, आपको यूजर के अकाउंट्स बनाने में, आपको मुख्तलिफ तरह की इंटीग्रेशन करने में मजा आ रहा है, तो आप बैक एंड डेवलपर तरफ भी जा सकते हो। पर शुरुआत हमेशा हम लेंगे इस जगह से, या आप चाहो तो इस जगह से शुरुआत ले सकते हो, देन फिर आप बैक एंड की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये हो गई वेब डिजाइनिंग हमारे पास, वेब। इसके बाद मैंने फील्ड रखी है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास आजकल आप देखते हैं आपके पास कोई भी, जैसे आपको एक, अगर आप एक टॉफी खरीदते हैं, तो टॉफी का जो पैकेट है वो भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है। जो उसका रैपर आप लोग जिसमें खा के आप रैपर फेंक देते हो, वो रैपर भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया है। आप रास्ते में चल रहे होते हो, आपको कहीं बैनर नजर आता है, कोई बोर्ड नजर आता है, कोई बिल बोर्ड नजर आता है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है। यहाँ तक कि आप टी शर्ट्स पहनते हो, वो भी एक डिजाइनर डिजाइन करता है। आपके स्कूल की बुक्स हो गई, आपके पास कोई भी कोई टेम्पलेट, आपने आपने देखा होगा फेसबुक पे, उस पे यूट्यूब पे आपने देखा होगा थंबनेल्स लगाते हैं लोग, थंबनेल हो गया, सारी चीजें यार ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो बना रहा होता है। या आपने देखा होगा, जैसे आप अगर आप देखो वेडिंग के फोटोज होते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं तस्वीरों को अच्छी तरह एडिट करते हैं, किसी का कलर लाइट से कलर डार्क कर दिए, ब्राइटनेस कम थी ब्राइटनेस बढ़ा दी,
ये तस्वीर में 3 लोग खड़े थे, 3 लोगों में से 2 लोगों को हटा दिया, 1 बंदा खड़ा हुआ है। तो ये सारा काम हमारे पास आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने 2 मेन सॉफ्टवेयर रखे हैं, वो मैंने रखा है एडोब फोटोशॉप और एक मैंने रखा है एडोब इलस्ट्रेटर। अब फोटोशॉप में क्या है भाई, फोटोशॉप में हमारे पास एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो पिक्सेल्स पे काम करता है। अब आप कोई भी तस्वीर आप इंटरनेट पे देखते हो या अपने मोबाइल में कोई भी तस्वीर आप क्लिक करते हो, तो हर तस्वीर जो है आपको स्क्रीन पे जो भी चीज़ नज़र आती है वो बेसिकली, या आपको मेरी स्क्रीन जो सामने नज़र आ रही है, पूरी स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही है किसकी वजह से? पिक्सेल्स की मदद से। पूरी स्क्रीन जो है वो पिक्सेल्स की मदद से आपको नज़र आ रही है। पूरी तस्वीर जो भी आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, पूरा हिस्सा, ये पूरी की पूरी स्क्रीन भी पिक्सल बेस हुई हुई है। पूरी चीज़ स्क्रीन भी अब पिक्सेल्स मिल के स्क्रीन बनाई है। मेनली यूज़ क्यों होता है फोटोशॉप का? फोटोशॉप का मेनली हम यूज़ करते हैं इमेजेस को एडिट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई कलर ग्रेडिंग करनी है, आपको कोई लाइटनिंग करनी है तस्वीर में, जो भी इस तरह का काम करना है, आप सारा काम वो कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप में। और अगर बात करूँ एडोब इलस्ट्रेटर की, इलस्ट्रेटर जो है बेसिकली वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर से मुराद क्या है कि भाई ये वो सॉफ्टवेयर है जो लाइंस पे काम करता है, पॉइंट्स पे काम करता है, पिक्सल पे काम नहीं करता। और मेनली इसको हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए। जैसे एक लोगो हो गया, कोई लोगो डिज़ाइन करना है मुझे, लोगो क्रिएट करना है, या कोई वेक्टर आर्ट्स हो गए। आजकल आपने देखा होगा वेडिंग कार्ड्स बन रहे हैं जिसमें ब्राइडल की या ग्रूम की जो है पूरी-पूरी तस्वीरें पोर्ट्रेट बनते हैं। तो वो सारा काम हम करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपको स्केचिंग का शौक है, या आप डिज़ाइन अच्छे बनाते हो, या आपको कलर्स की अच्छी पहचान है, आप कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से बना सकते हो, तो आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड सबसे बेहतर है। देन फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने रखा है डिजिटल मार्केटिंग को। डिजिटल मार्केटिंग क्या है भाई? कोई भी चीज़ सेल आउट करना डिजिटली। अब डिजिटली डिपेंड करता है कि भाई आप मोबाइल के ज़रिए कर रहे हो, आप फेसबुक पे कर रहे हो, आप किसी मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो, या आप एसएमएस के ज़रिए कर रहे हो। कोई भी चीज़ मार्केट कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, किसी भी डिजिटल चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, चाहे मोबाइल है आपका, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे कंप्यूटर है, किसी भी किस्म की मार्केटिंग आप कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए किसी भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का, तो वो हमारे पास आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। अगर आपको लगता है कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग किन लोगों के लिए बेहतर है? अब कोई बंदा है जिसको लगता है कि यार मैं सेल बहुत सी तरीके से सकता हूँ, मैं बोल बहुत सी तरीके से सकता हूँ, मैं अपनी बात दूसरों को समझा बहुत सी तरीके से सकता हूँ, तो आपके लिए फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग की। अगर आपके अंदर अच्छा बोलने का हुनर है, अपनी बात कन्वे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आ सकते हो। अगर आप किसी भी इदारे से या किसी भी सेंटर से आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हो, तो आपको बेसिकली ये 3 सॉफ्ट चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। एक हमारे पास होता है एसईओ, एक है हमारे पास एसएमओ, एक है हमारे पास पीपीसी। एसईओ क्या होता है भाई? एसईओ होता है हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ शूज़, तो मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी। पर जो वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है, उसका मतलब क्या है कि भाई उसकी एसईओ बहुत अच्छी हुई हुई है। एसईओ बेसिकली क्या है? एसईओ बेसिकली एक एल्गोरिथम है, एक तरीक़ेकार है, जिससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि भाई गूगल जो है वो कौन-सी चीज़ को, किस वेबसाइट को पहले प्रमोट करेगा, किस चीज़ को गूगल बाद में प्रमोट करेगा। तो बेसिकली हम ये समझते हैं एसईओ में कि भाई गूगल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी वेबसाइट को पहले पेज पे शो करे। समझ लें जैसे आपके पास बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, आपको उसमें सॉर्टिंग करनी है, पहले नंबर पे ये चीज़ आएगी, दूसरे नंबर पे ये चीज़ आएगी, तीसरे नंबर पे ये चीज़ आएगी। तो जो चीज़ आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई वो लोगों की नज़रों के सामने आए। अगर वो चीज़ लोगों की नज़रों के सामने ही नहीं आ रही, तो वो सेल आउट कहाँ से होगी, लोग उसको खरीदेंगे कैसे? आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी ना कि दिखेगा तो बिकेगा। तो अगर कोई चीज़, आपका कोई बिज़नेस है या आपका कोई प्रोडक्ट है, आप बोल बहुत अच्छा सकते हो, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, पर वो प्रोडक्ट, वो चीज़ लोगों के सामने ही नहीं आ रही, लोगों को पता ही नहीं चल रहा उस चीज़ के बारे में, तो लोग उसको बाय करेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे मैं एक बहुत अच्छी शॉप खोलूँ, बहुत अच्छे मैं उसमें फीचर्स लगा दूँ, और मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जो मार्केट में किसी दूसरे के पास में नहीं है,
पर वो दुकान मैंने खोली हुई है अपने घर के एक स्टोर में। तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि यार ये चीज़ क्या है, तो मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं। तो बेसिकली अपनी चीज़ों को लोगों के सामने लाना, लोगों की नज़रों में लाना, इसका नाम है एसईओ। ताकि आपकी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ सके, ज़्यादा आसानी से लोगों को वो चीज़ मिल सके। एसओमो क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बेसिकली ये होता है, आप सेम काम कर रहे हो, पर आप यूज़ कर रहे हो अपनी सोशल मीडिया साइट्स का, लाइक आप यूज़ कर रहे हो फेसबुक का, इंस्टा का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, इन चीज़ों का वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हो। और पीपीसी क्या है? पीपीसी आपके पास एसएमओ और एसईओ तो आप फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, पर पीपीसी में क्या होता है, आप जो मेहनत आप अभी आप कर रहे थे अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, वही मेहनत आप करने के बजाय आप फेसबुक को पैसे देते हो, आप गूगल को पैसे देते हो कि वो आपके एड्स रन करे। आपने देखा होगा ना, अक्सर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो या बातचीत कर रहे हो तो आपके पास फेसबुक में उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास तरीकेकार होता है पीपीसी का, कि भाई जो लोग आपकी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो गूगल या फेसबुक उन्हीं लोगों को आपका वो ऐड दिखाएगा। फिर जितने लोग आपके उस ऐड पे क्लिक करेंगे, आप उतने पैसे फेसबुक को पे करोगे उनको अपने कैंपेन रन करवाने के। तो ये बहुत ईज़ी तरीका हो जाता है, इसमें से आपके पैसे खर्च होते हैं, पर आप अपनी मार्केटिंग अच्छी तरीके से करवा सकते हो। तो मैंने आपको ब्रीफ छोटा-सा एक इसका ओवरव्यू दे दिया डिजिटल मार्केटिंग में, होता क्या है, ताकि आपको समझ लग सके कि इसमें आपका इंटरेस्ट है या इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर आखिर में मैंने एक स्किल रखी है, इसका नाम है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग जो है ये थोड़ा-सा इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए है। बाकी जितनी मैंने आपको 4 शुरू की स्किल्स बताई हैं, उसमें डिपेंड नहीं करता कि आपने ज़िंदगी में कंप्यूटर को हाथ लगाया है पहले या नहीं लगाया। अगर आपने पहली बार भी कंप्यूटर को हाथ लगाया तो आप वो चारों स्किल्स तो आप ईज़िली सीख सकते हो। पर नेटवर्किंग में आने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक आपकी नो हाउ होनी चाहिए आईटी से। तो नेटवर्किंग में हमारे पास कोर्सेज़ आ जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज़ आ जाते हैं, कि अपने आप को अपने सेफ किस तरह रखना है। तो उसके लिए बेसिकली आपको थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए पहले चीज़ों की, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ऐसा नहीं है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बिल्कुल जा ही नहीं सकते, वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पर उनको मेहनत एक आम स्टूडेंट जिसका पहले से बैकग्राउंड है, उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर सीसीएन आ जाते हैं, मतलब सिस्को के कोर्सेज़ आ जाते हैं सर्टिफाइड। सिस्को बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़ेशन है यूएस बेस्ड, जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ करवाती है। इसमें पाइथन के कोर्सेज़ हैं, इसमें आईटी एसेंशियल के कोर्सेज़ हैं, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं नेटवर्क के हवाले से। नेटवर्क बेसिकली क्या है? जो आप अपने घर में इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? एक आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, या एक समझ लो, अगर आपके पूरे एक एरिया में फैला हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके पास छोटा-सा एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। या किसी स्कूल में आप हो या किसी सेंटर में आप काम कर रहे हो, किसी बैंक में आप जाते हो, तो उस बैंक में क्या होता है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। वो सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे हुए हुए हैं? वो कनेक्ट हुए हुए हैं नेटवर्किंग के ज़रिए। एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं लैन। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि खास तौर पे किसी एक बिल्डिंग के अंदर काम कर रहा होता है। तो बैंक हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, आपके मॉल्स हो गए, उनमें क्या होता है, सारे के सारे सिस्टम्स, आपने यूनिवर्सिटीज़ में आप देखा होगा कि पूरे-पूरे नेटवर्क बॉक्स बने हुए होते हैं, नेटवर्क रूम बने हुए होते हैं, जहाँ बड़े-बड़े कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। वो उनका काम क्या होता है? उनका काम बेसिकली होता है कि पूरे उस एरिया के, जितनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी है, जितना बड़ा वो हॉस्पिटल है, उसके सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं नेटवर्किंग में। तो उम्मीद है मैंने इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनमें से किसी भी चीज़ का आपको कोई कोर्स करना हो, तो उसके हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि आप इंटरेस्ट किसमें है। आप चाहो तो आपको फिज़िकली कोर्सेज़ भी बता दूँगा कि कहाँ से आप कर सकते हो, या आप चाहो तो ऑनलाइन पेड कोर्सेज़ ले सकते हो, या आप चाहो तो आपको मैं यूट्यूब से भी गाइड कर सकता हूँ कि आपके पास कौन-सा चैनल बेहतर है उस चीज़ को सीखने के लिए। स्किल कोई सी भी सीखो, पर डिपेंड ये करता है उसमें कि आपका इंटरेस्ट कितना है।
अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इसको अपने उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करो जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या कंप्यूटर साइंस अपना करियर बनाना चाहते हैं। फिर भी आपका कोई क्यूरी, कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।